कूपर का टेस्ट अभी भी चल रहा है, बट एकदम कंफर्टेबली आरू की गोदी में बैठा हुआ है, वो लेटा हुआ है, सॉरी। पैनिक नहीं हो रहा है ज़्यादा। लेट्स सी और कितना टाइम जाता है। Hi guys, welcome back to our channel. Hope you guys are doing absolutely well. So it's a new day and a new vlog. It's 1:33 in the afternoon और हम लोग जा रहे हैं आज कूपर को उसके वेट के पास लेकर। एक्चुअली उसको एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाना है बिकॉज फ्रॉम पास्ट 1.5 month उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो रेगुलरली वो मेडिसिन दे दे के भी उसकी तबीयत ठीक हुई नहीं है। तो फिर सोचा पहले एक बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रही है, बिकॉज देयर हैव बीन सो मेनी अजम्पशंस कि डॉक्टर बोलते हैं कि कभी इसने मे बी फ्रॉग खा लिया है, कभी इंडाइजेशन हो रहा है, कभी कुछ एक्सवाइजी, कभी एसिडिटी है। तो फिर बोला पहले प्रॉपर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, क्या रीज़न है पहले वो जानते हैं, देन उसको ट्रीट करते हैं। सो उसी के लिए हम लोग आज जा रहे हैं मुंबई अंधेरी में, क्योंकि अलीबाग में ऑप्शन अवेलेबल नहीं था अल्ट्रासाउंड का। तो अपॉइंटमेंट इसका 4:30 का है। समय अराउंड हमें 3 घंटे लगने वाले हैं बाय रोड पहुंचने में अंधेरी। तो निकल गए हैं हम लोग। इट्स 1:30 एंड पहुंच जाएंगे 4:30 तक। अभी तो बैठ गया ही शांति से, बट थ्रू आउट इसकी मुंडी बाहर और एंजॉय करते हुए ये भी जा रहा है। एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि कूपर लंबी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, इसीलिए हमें बहुत ईजी रहता है उसको कहीं पे भी लेके जाना, बिकॉज सिर्फ ट्रैवल नहीं, मजे से ट्रैवल करता है। बिकॉज डॉग्स को मोशन सिकनेस होता है, उनको वॉमिटिंग होती है। सो थैंकफुली ऊपर के साथ ऐसा कुछ इशू नहीं है, तो हम लोग के लिए बहुत आसान रहता है कहीं भी उसको लेके जाना। तो चलो अभी निकल ही गए हैं, पहुँचते हैं फटाफट। ये कैसा स्टाइल है बैठना, ये कैसे स्टाइल में बैठे हो तुम बाबा, ये कैसा स्टाइल है? ये देखो, ये इसका फेवरेट पोज है बैठने का। अपना मुंह खिड़की से बाहर निकालता है, अभी तो थोड़ा ऊपर कर रखा है, नहीं तो ये पूरा ही बाहर निकल जाता है। मैं अभी पीछे आके बैठी हूँ सो दैट कूपर सो जाए, एंड सो ही गया है और आकाश उसकी ड्राइविंग कर रहा है। और ये हमने ज्वाइन कर लिया है अटल सेतु। मुंबई अगर हमने जाना है तो हम लोग अब वाशी वाली साइड से जाते ही नहीं हैं, बिकॉज़ यहाँ कुछ ट्रैफिक का इशू नहीं होता, इसलिए हम हमेशा अटल सेतु का रास्ता चूज़ करते हैं। एकदम फ्री वे मिलता है, मस्त स्पीड में हम लोग पहुँच जाते हैं मुंबई, पता भी नहीं चलता है। सो इसीलिए अभी हम आज भी जा रहे हैं अटल सेतु से। ये जनाब उठ गए हैं, अभी थोड़ी देर सोता है फिर थोड़ी देर में उठ जाता है। क्या बाबा। और ये देखो आकाश को एक उसकी टांग पकड़े हुए बैठा है। अरे सीधे ड्राइव कर, खेल रहे उसके साथ। अभी भी 1 घंटा 17 मिनट बाकी है, 42 किलोमीटर्स बाकी है पहुंचने में। सो अटल सेतु समाप्त हुआ और हम लोग पहुंच गए हैं मुंबई में। और अब कितना टाइम दिखा रहा है, हाँ 1 घंटा 2 मिनट और बाकी है पहुंचने में। मुझे लग रहा है आकाश हम लेट होने वाले हैं आज। नहीं ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट लेट हो सकते हैं। ओके, शो गया ये फिर से। इसका ना ये बहुत बढ़िया है, ये ट्रैवल करते करते मस्त सोते हुए जाता है, तो ना इसको परेशानी होती है ना हमें परेशानी होती है। मुंबई में तो एंटर कर लिया है हमने, बट अभी भी स्टिल 41 मिनट्स दिखा रहा है। टाइम हुआ है 4:06, 15 मिनट्स लेट है हम लोग। और ये भाई साहब को भी ट्रैफिक पसंद नहीं आ रहा है, ये दोनों मस्त मजे से पीछे बैठे हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मैप पे तो रेड दिखा नहीं रहा है, बट पता नहीं क्यों यहाँ पे है, शायद सिग्नल है। हाँ, महाराष्ट्रियंस बोलते हैं सिग्नल है, और ये क्या, आप क्या बोलते हो? रेड लाइट। रेड लाइट, बट रेड ही लाइट की, उसमें ग्रीन भी होती है, येलो भी होती है। अरे तो ग्रीन लाइट पे जाते भी हो ना। हो गई ग्रीन लाइट, चलो ऐसे बोलते हैं। तुम क्या बोलोगे? सिग्नल, सिग्नल छूट गया। देखो, सो इट्स बेटर कि भाई रेड लाइट हो गई तो ग्रीन लाइट होगी, चलो। ग्रीन लाइट कभी नहीं बोलते आप, रेड लाइट पे है यही बोलते हो। तो रेड लाइट, ओके चल ऐसे बोले, ओए चल ग्रीन लाइट हो गई, ऐसे बोलते हैं। ओके चलो, ग्रीन लाइट हो गई है तो निकलते हैं अभी हम। ग्रीन लाइट। अपॉइंटमेंट 4:30 का है एंड इट्स 4:45
और हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना, मे बी बिकॉज ऑफ दिवाली, मे बी बिकॉज इट्स मुंबई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। सो अभी भी 4 मिनट्स दिखा रहा है, तो चलो जाते हैं। आई जस्ट होप डॉक्टर इज़ अवेलेबल बिकॉज उनका नंबर लग नहीं रहा है, तो इसलिए कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया है। और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। चलो जाते हैं अब। चलो कुपी पापा, लेट्स गो। So we've reached here, but एक लफड़ा ही है, अंदर इतने सारे डॉग्स कैट्स है ना, and he's not at all dog friendly। इसको भी वो स्निफ कर रहा है ना। कभी कभी पापा, I just hope he behaves himself। कोई भी इसको मिले ये बहुत प्यार से मिलता है। अगर डॉग कैट अगर मिले ना, ज्यादा से ज्यादा बदतमीजी पे ही उतर आता है। पुकू बेबी, are we in a pickle? सामने देखो एक कैट है और इसको कांस्टेंट देख रहा है। आकाश आ गया। आकाश इसको पकड़ा। Come here, boy. Sit, boy. गई वो, गई कैट। Come here, come here। आकाश ने गाड़ी उधर लगाई है, इसको देखो, उसके इंतजार में ऐसे बैठे जैसे पता नहीं कहाँ चला गया। आ गया, चल पकड़ो। आरू गई है अंदर इंक्वायरी करने के लिए कि और कितना टाइम लगने वाला है, और ऊपर यहाँ पे बैठ के बाकी डॉगीज को देख रहा है। 2 दिन पहले मैं जब इंस्टा चला रहा था ना, तो मेरे फीड पे एक वीडियो आई थी स्क्रॉल करते करते, लेक्सस की LM कार की, जो कि ब्रांड न्यू थी और मुंबई गुजरात हाईवे पे वो ट्रेलर के ऊपर से जा रही थी डिलीवरी के लिए। बट पता नहीं कुछ तो एक्सीडेंट हो गया और वो रोड से नीचे गिर के बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई। सो वो कार मुझे अभी यहाँ पे दिखी है। ये है वो कार, देखिए ब्रांड न्यू है। मैगवेल के ऊपर से प्लास्टिक भी नहीं हटा है इसके। क्या हालत हो गई उसकी। सो मैं तो भी अंदर आ गई हूँ, बट यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स हैं, सब अपने इतने टाइम के इंतज़ार में हैं। कितना क्यूट। ओके कम, उधर लेके जाना। अभी हमारा नंबर आ गया है, बट उसके पहले आरू कूपर को कंफर्टेबल कर रही है, क्योंकि सब यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी चल रही है ना, तो वो थोड़ा सा डरा हुआ है। हम लोग तो अभी डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, बट उस साइड में एक डॉग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। एकदम इमरजेंसी केस में उसको लेकर आए और सारे लोग ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं। सभी लोग डर गए एकदम। सवारी आ गई है कूपर की। सो अल्ट्रासाउंड से पहले कूपर को शेव कर रहे हैं। सो आकाश ने उसको पकड़ा हुआ है, उसके पैर पकड़े हैं और सर पे थोड़ा सा उसको रिलैक्स करने के लिए कर रहे हैं, सो दैट वो डरे ना। सो नाउ इट्स टाइम इसका अल्ट्रासाउंड करने के लिए। सब शेव कर दिया उधर से। उसके पैर पकड़। कूपर का टेस्ट अभी भी चल रहा है, बट एकदम कंफर्टेबली आरू की गोदी में बैठा हुआ है, वो लेटा हुआ है। सॉरी, पैनिक नहीं हो रहा है ज़्यादा। लेट्स सी और कितना टाइम जाता है। सो मैं अभी यहाँ पर आई हूँ कूपर का फूड लेने के लिए, और मैंने उसके लिए लिया है ये ट्रीट। तो डॉक्टर ने क्या बोला वो गाड़ी में बैठ के बताती हूँ। सो इट्स 6:50 राइट नाउ, और अभी हम लोग क्लिनिक से निकले हैं, एंड थैंकफुली एवरीथिंग इज सेफ एंड साउंड। अल्ट्रासाउंड हमने जो उसका करवाया, काफ़ी देर लगी। ही इज़ द नाइसेस्ट बॉय आई एवर सी। मतलब उसको पूरा दोनों साइड से शेव किया, फिर भी वो आराम से लेटा हुआ था। ये सीन मतलब कितने पेशेंटली वो बैठा हुआ था। एंड ही इज़ ह्यूज, उसका साइज बड़ा है। सो इट वॉज गेटिंग टफ क्योंकि वो स्पेस उतना नहीं था, बट ही वॉज द बेस्ट बॉय वन कुड एवर हैव। आज मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना ग्रेटफुलनेस फील हो रही थी, बिकॉज द पीपल अराउंड मी जो अपने पेट्स के साथ आए थे, कुछ पेट्स एकदम मतलब वहाँ पे एकदम हबड़ा तबड़ी हो गई कि अरे इमरजेंसी इमरजेंसी। वो डॉग चिल्लाने लग गया। मेरी आंखों में पूरे से आंसू भर गए थे यार। वहाँ पे एडमिट किए हुए थे, मतलब डॉग्स चल नहीं पा रहे थे
और हम एक रेगुलर चेकअप के लिए गए थे और आई वाज सो मच ग्रेटफुल पोस्ट रिजल्ट्स है कि भाई थैंक गॉड ही इज ऑल वेल। प्रॉब्लम ही नहीं है, ना कोई मेडिसिन बोली, कुछ भी नहीं। हाँ, अभी वो रीजन क्या है, तो हमारे जो अलीबाग में वेट है, ये दोनों वेट्स आपस में कनेक्ट होकर व्हाट कुड बी द अदर रीजन, बिकॉज ऊपर की सारी मेडिकल हिस्ट्री हमारे अलीबाग के वेट को पता है। सो व्हाट कुड बी द रीजन, बिकॉज स्टिल देयर इज सम इशू जिसकी वजह से हाइपर एसिडिटी क्यों हो रही है। सो ही टोल्ड अस कि कुछ तो उसके डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे, बट वो उसी तरह से हम आपको बता सकते हैं जब मुझे उसका हिस्ट्री सब पता लगेगी। सो ही विल बी स्पीकिंग टू वेट इन अलीबाग। उस बात पे आ रही है जो हमारे वो डॉक्टर वेट ने बोला था कि इसकी आप बहुत ज्यादा केयर कर रहे हो, उस वजह से में भी नाजुक हो गया, बहुत ज्यादा नाजुक। मतलब वो बिल्ड के हिसाब से तो एकदम परफेक्ट है, बट वो अंदर से बहुत नाजुक है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा केयर कर रहे हो उसकी। क्योंकि उसका लंच डिनर का टाइम चेंज नहीं होता है, ना उसका खेलने का टाइम पर्टिकुलर रहता है, वो कंटिन्यू एसी में रहता है, धूप में नहीं। अपने डॉग फूड के अलावा वो बाकी कुछ भी खाता नहीं है, हम खिलाते नहीं है। मतलब उसने ह्यूमन फूड टेस्ट ही नहीं किया है आज तक। मे बी दैट इज अ रीजन। ज्यादा सुधार के मतलब थोड़ा थोड़ा बिगाड़ते रहो बीच में, क्योंकि कोई फीड भी करता है मैं चिल्लाती हूँ सब पे कि कोई नहीं फीड करेगा इसको, कुछ भी नहीं देगा। मतलब शायद वही शुरू करना पड़ेगा। या फिर कुछ डॉग ओनर्स रहते हैं कि जो उनकी ट्रीट्स होती है वो बहुत ज्यादा खिलाते हैं, हम लोग वो भी ये देखो अभी मैंने आपको दिखाया ना, मैंने जो शॉप से लिया ट्रीट, उसको वहाँ पे ये ट्रीट उसको दिया है और उसने खाया भी नहीं है। He doesn't even eat that. ना उसको ट्रीट्स की हैबिट है, he eat his food, जो उसको डॉग फूड मिलता है, जिसको राइस चिकन मिलता है, वो बस वही खाता है। तो लगता है थोड़ा बिगाड़ने का टाइम आ गया है, but I'm really grateful and thankful to God that everything is safe and sound. अब चल अलीबाग वापस। बेचारे ने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अभी इसको मैंने ब्रेकफास्ट ना लंच, अभी कुछ ब्रेक बीच में रुकते हैं, बट ऑन दी वे ही देखेंगे। हाँ, कुछ डिटूर नहीं करते। चलो, तो अभी मुंबई से बाहर निकल रहे हैं, शाम का टाइम है, ट्रैफिक तो देखो बनता ही है, ये तो मुंबई नहीं लगती। सही बात है। बस जल्द से जल्द निकले मुंबई से बाहर। मतलब एक बार अटल सेतु ज्वाइन किया ना तो फिर टेंशन खत्म, आगे ट्रैफिक बहुत जल्दी पहुंचेंगे, वहां तक का ही टेंशन है बस। फाइनली अटल सेतु ज्वाइन कर लिया हमने 7:40 पे ही। सो अभी टेंशन नहीं है, अभी बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं रहेगा, ट्रैफिक का टेंशन इधर तक ही रहता है। और जो ये जनाब अब सोए हैं, आई एम प्रीटी मच श्योर अटल सेतु खत्म होने के बाद ही उठेगा। क्योंकि इसकी आज एक नींद भी पूरी नहीं हुई है और वो पूरा ऐसे सहम गया है वहां से निकलने के बाद, सो गया अभी। मैं इसके पास ही आके पीछे बैठ गई। हमने एक ब्रेक लिया है, ऊपर को थोड़ा सा वॉक कराएंगे, ज्यादा खिलाएंगे नहीं, थोड़ा बहुत ही खिलाते हैं। हम भी हल्का फुल्का सा कुछ वड़ा पाव टाइप्स खाते हैं एंड फिर निकलते हैं फटाफट, क्योंकि थकान सबको हो गई है। कल रात को डिनर किया हुआ है, हाँ, कुछ खाया ही नहीं है। 8:30 बज गए हैं, 24 आवर हो गए। कूपर का हुआ था डिनर टाइम, सो पहले उसको खिला रहे हैं, उसके बाद हम लोग खाएंगे। यहाँ पे भूख लगी है उसको भी रे। मैंने आपको बिठाया है गाड़ी में, कब से शैतानी कर रहा है। इसका खा पी के घूम घाम के सब हो गया और अब बारी है हमारी। आकाश लेने गया है वड़ा पाव, अनकंट्रोलेबल भूख हो लग रही है, तो फाइनली हम खाएंगे। अब इसको अंदर थोड़ी देर बिठा के रखते हैं, जल्दी लाओ। सबने ऑर्डर किए हैं सब वड़ा पाव, ओह 3 प्लेट्स, ठीक है चलो खाते हैं। पहले मुझे वो चीज़ कर। वापस निकल गए हम लोग खा पी के, और ये मेरे पास तुरंत सो ही गया है, क्योंकि इसका पूरा दिन इतना हेक्टिक हो गया है ना, ये भी थक गया है। बस अब जल्दी से रिसोर्ट पे जाते हैं। सो इट्स 10 PM ऑलमोस्ट, और ये बेचारा एकदम अच्छे से अब तक बैठा है। लिटरली हैट्स ऑफ कूपर को, बिकॉज कितने सुबह 1 बजे हम लोग निकले हैं, 1 बजे से 10 बजे 9 घंटे ये बेचारा बिना नींद बिना कुछ अच्छे से खाए पिए घूम रहा है। सच गुड बॉय यू आर कूपी। बट चलो 5 से 10 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। और फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग हमारे घर। भी हम आ गए, घर आ गए कूपर। आते ही बूस्टर ले लिया हमने, फ्रेश लाइम सोडा।
दारू कर रही है अपने फ्रेंड्स के साथ बात, फ्रेश लाइम सोडा पीते हुए। सो अभी हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने। आकाश का तो हो भी गया है, याद ही नहीं रहा कि ब्लॉग भी लेना है। भूख नहीं बट थकान इस लेवल की हो गई ना, तभी खाना खाएंगे और सीधा रूम में जाएंगे। तो टाइम हुआ है 12:30। आने के बाद खा पी लिया, बट कस्टमर्स भी थे तो उधर भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया हम लोगों ने, बिकॉज रिसोर्ट में कस्टमर्स हैं, कैफ़े में कस्टमर्स चल रहे थे। पर ये जो अभी स्टाफ हायर किया है, सब हम लोग का हेडेक वहाँ से हट गया है, क्योंकि वो अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। तो अभी मैं तो रूम में आ गई हूँ, आकाश अभी वाइंड अप कर रहा है। अभी बस सोते हैं, क्योंकि कल बहुत काम है, बहुत, क्योंकि हमें कल पूरी शिफ्टिंग करनी है वापस ऊपर। रूम पूरा रेडी हो गया, मैं दिखाने वाली थी बट मैंने सोचा कि पहले पूरा कंप्लीट फिनिश कर दूं और फिर फिनिश होने के बाद आपको दिखाऊं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और ये व्लॉग यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं कल के व्लॉग में।